नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हाँ, तो कैसे आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या आप पढ़ते समय ही डर जाते हैं कि इंग्लिश पढ़ना आसान नहीं है, ABCD के जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं उसको ही देख कर डर जाते हैं। तो दोस्तों डरे नहीं, हमारे साथ अगर आप लगातार बने रहेंगे 8-10 दिन तक तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश पढ़ना आपके लिए कितना आसान था। ये उस समय आप सोचेंगे, जो कि आज आप सोच रहे हैं कि कठिन है, वही चीज़ आपको बहुत ही आसान दिखने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो वर्ड्स को मैंने लिया है, तो वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, उच्चारण यहाँ वो अर्थ के साथ दोनों। जैसे पहला वर्ड रिवील, ये आजकल वर्ड बहुत ही फेमस हो गया है, खासकर यूट्यूब की वजह से ही, क्योंकि इसमें फेस रिवील की बात होती है। गेमिंग में ज़्यादा वर्ड होता है कि गेमिंग में फेस रिवील की बात होती है, और भी जगह। तो रिवील मीन्स दिखाना या प्रदर्शित करना। एक वर्ड है रिवील मीन्स दिखाना या प्रदर्शित करना, वर्ड है रिवील। रिवील है ना, रिवील का स्पेलिंग क्या होगा। अब देखिए रिवेल, रिवेल मीन्स मजे लेना, आनंद मनाना, मजे लेना है रिवेल। ये देखिए एक्शन वर्ड है, और ऊपर वाला भी एक्शन वर्ड है, सीधा जोड़ दिया आई रिवील, है ना। ही रिवील, ही रिवील्स, मतलब टेंस में भी और ऐसे भी ही शुड रिवील, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कई तरह से बोल सकते हैं, ही कैन रिवील, मतलब ऐसे भी। तो रिवेल मजे लेता है, आई रिवेल मैं मजे लेता हूँ, मैं आनंद मनाता हूँ, ऐसे करके। नेक्स्ट वर्ड है तो रिवेल मीन्स, उसके बाद देखिए फ्रॉजी। फ्रॉजी का अर्थ है बदबूदार, है ना, बदबूदार, फ्रॉजी। आपने देखा बदबूदार वर्ड का क्या आप जानते हैं? गर्मी में बहुत सारे जो है खाना भोजन जो हमारा होता है, कभी कभी बदबू मारने लगता है, फ्रिज की यानी ठंडक नहीं होने की वजह से, गर्मी की वजह से, या बासी हो जाता है, तो फ्रॉजी बोलते हैं। फ्रॉजी, फ्रॉजी मीन्स बासी। अब देखिए कॉजन, कॉजन का अर्थ होता है, कॉजन मीन्स होता है धोखा देना, है ना। डिसीव का अर्थ जैसे धोखा देना, छल करना, उसी तरह कॉजन, कॉजन मीन्स धोखा देना। नेक्स्ट वर्ड है डिसइंक्लाइंड। डिसइंक्लाइंड का अर्थ होता है अनिच्छुक, इच्छा नहीं, अनिच्छुक। नेक्स्ट वर्ड है तो फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट का अर्थ होता है फ्रस्ट्रेट या निष्फल करना, असफल करना, है ना, निष्फल। फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट मीन्स निष्फल करना, निष्फल करना, असफल करना, निष्फल करना, असफल करना। नेक्स्ट वर्ड है देखिए OUS, ये तो फ्रस्ट्रेट का देखिए OUS तो है ही, तो अस बोलते हैं। तो ग्लोरियस, ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, सम्मानपूर्ण, शानदार, सम्मानपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है इनवायलेट। इनवायलेट मीन्स होता है पवित्र, अदूषित। इनवायलेट मीन्स पवित्र, अदूषित। नेक्स्ट वर्ड है प्रोएम। प्रोएम, प्रोएम, अगर आर को हटा देते हैं तो पोएम हो जाता है, लेकिन आर लगाना है ना, तो प्र तो बोलेंगे, तो प्रोएम। प्रोएम मीन्स होता है ऐसे, इसे ही प्रेम्बल बोलते हैं। तो प्रेम्बल अलग वर्ड इसी में ही आ जाता है। तो देखिए प्रस्तावना, प्राकथन, प्रोएम, प्रोएम। नेक्स्ट वर्ड है नॉक्यूअस। नॉक्यूअस, नॉक्यूअस का अर्थ होता है हानिकारक, विषैला, हानिकारक, विषैला। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेड। इन्वेड का अर्थ होता है चढ़ाई करना, चढ़ाई करना। नेक्स्ट है ग्लिसन, ग्लिसन, है ना, ग्लिसन। तो ग्लिसन मीन्स होता है ग्लिशन, ग्लिसन मीन्स होता है ग्लिस्टन। नहीं, याद रखिए टी जो है साइलेंट है, ठीक है, इसलिए ग्लिस्टन नहीं लिखा है मैंने। ग्लिशन मीन्स होता है जगमगाना, झिलमिलाना। तो दोस्तों इन इंग्लिश के यानी अंग्रेजी वर्ड्स, अंग्रेजी शब्द को जो है याद करके आप अपने बोलचाल की भाषा में इसको ऐसे प्रवेश कराएं जैसे कि आप इंग्लिश के बहुत बड़े जानकार हैं। अगर आप ये वर्ड्स बोलते हैं, फ्रस्ट्रेट हो गया, ग्लोरियस, इनवायलेट, प्रोएम, नॉक्यूअस, इन्वेट, ग्लिस्टन, है ना, ग्लिसन, रिवेल, रिवेल, फ्रॉजी, कोजन, बोल के देखिए वर्ड्स को। तो दोस्तों अब चलिए, अगर आपको नहीं पता है कि इंग्लिश के पढ़ने में क्या क्या आपको आना चाहिए, तो मैं बता दूं कि अल्फ़ाबेट आना चाहिए दोस्तों, जिसमें 26 लेटर। इन्हीं 26 लेटर को शुद्ध शुद्ध पढ़ना अगर आ गया, बोलने आ गया, तो बस इंग्लिश आपने पढ़ दिया। जैसे कि ABCD तक तो आप पढ़ते हैं, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, सबको आता है पढ़ने, और इसे ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। लेकिन इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वोवेल, इसमें 5 लेटर्स होते हैं। दूसरा पार्ट है सो कॉन्सोनेंट, जिसमें 21 लेटर होते हैं। अब ये 5 + 21 26 लेटर जो है, इन 26 लेटर को मतलब ऐसे नहीं, मतलब इसका उच्चारण पढ़ना है। वर्ड मीनिंग में यही लेटर्स अलग बदल जाते हैं,
तो उसको याद करना होगा। अब देखिए इसके अलावा तो 64 यानी 64 ऐसे इंग्लिश के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि अगर याद कर लेंगे तो इंग्लिश जो है आपके लिए मतलब कि सबसे छोटी उंगली के समान हो जाएगी, जल्दी से पढ़ना सीख सकते हैं। हाँ, सीख सकते हैं बिल्कुल। अब इसे देखिए कॉन्सोनेंट है जिसकी संख्या मात्र 21 है और उच्चारण करने का तरीका इस तरह से, ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है सारे कॉन्सोनेंट, इसमें ए ई आई ओ यू को नहीं लिखा गया है क्योंकि वो वॉवेल है। अब देखिए यहाँ पर जो है उच्चारण सीखना है कि जो जितने सारे कॉन्सोनेंट है उसको क्या क्या कहते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर देखिए सी आई को स बोलते हैं, सी ई को स बोलते हैं, है ना, तो स बोलते हैं। सी ए सी के क्यू क्यू यू ई को जो है क बोलते हैं, तो ये भी है, स भी है। तो सबको याद करिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है। इसके अलावा सो वॉवेल जो है जिसकी संख्या 5 है, जैसे ए ई आई ओ यू डबल ओ, तो आपको क्या करना है कि इनका उच्चारण सीखना है। जैसे ए को 4 तरह से पढ़ते हैं, कौन कौन, अ आ ए, ई को 5, आई को 5, ओ को 4, यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। अगर मिडल में ए को अगर अ नहीं पढ़ते तो गलत हो जाता है। मॉल में ए को आ नहीं पढ़ते तब गलत, मेड में ए को ए नहीं पढ़ते तब गलत, मैन में ए को ए नहीं पढ़ते तो गलत हो जाता है। लेकिन चूंकि अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरह से पढ़ रहे हैं, जैसे मार्बल तो नहीं पढ़ रहे, पेन पढ़ते हैं, पेस तो नहीं पढ़ रहे, पेस, यहाँ पर पढ़े पीस यानी बड़ी पढ़ते हैं, यहाँ पर ए पढ़ते हैं पेन, यहाँ पर अ पढ़ते हैं तो मार्बल हो गया। यहाँ पर अ पढ़ते हैं, यहाँ पर ई पढ़ते हैं, यहाँ पर ई पढ़ते हैं, यहाँ पर आई पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर अ पढ़ते हैं, यहाँ पर आ पढ़ते हैं, यहाँ पर ऊ पढ़ते हैं, यहाँ पर ओ पढ़ते हैं। देखिए पढ़ा जा रहा है जैसे सम, अबाउट, प्रूव, टोन। यहाँ पर अ पढ़ते हैं, यहाँ पर ऊ पढ़ते हैं, है ना, ऊ छोटी ऊ है, यहाँ पर ई यू पढ़ते हैं, म्यूट। यहाँ पर डबल ओ को अ पढ़ते हैं, यहाँ पर ऊ पढ़ते हैं, यहाँ पर ओ पढ़ते हैं। तभी तो फ्लैट, रूम, फ्लोर वर्ड्स पढ़ा जा रहा है। इजी वे में पढ़िए, तो अगर पढ़ते हैं खाली मतलब सोच समझकर तो गलतियां कम होगी, नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और याद क्या करना है आपको, ये याद करना है, वर्ड रट जाइए एक बार रट जाने से कुछ नहीं होगा, रट जाएंगे जल्दी से सीखेंगे। और रटने के बाद जैसे अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो आपको पता है कि ये सन लिखा हुआ है, सन बोलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, सन सियर लिखते हैं। ये क्या चर, ये क्या चुअल। तो जो चीज़ नहीं पता वो सब जानने लगे। तो ये वाला जो है पार्ट इंग्लिश का हिंदी क्या उच्चारण होता है उसको याद कीजिए। 2-3 स्लाइड में है, तो ये आपको याद जैसे ही करेंगे आपको जो है बहुत ही तेज़ी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए तीसरे स्लाइड को पहुँचते हैं। और ये कि तीसरा स्लाइड ये है, तो जैसे मान लीजिए कि प्रोक्योरमेंट वर्ड है, तो प्रो एक पार्ट है, क्योर एक पार्ट है और मेंट भी एक पार्ट है। देख क्योर तो है ना, ई एन टी को एंड बोलते हैं, अगर एंड के पहले एम लगा देते हैं तो मेंट हो जाता है। दूसरा क्योर तो लास्ट में मिल ही जाएगा वो। तो इन 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करके आप बहुत आसान से अंग्रेजी को सीख सकते हैं। तो याद तो कर लीजिए, याद करेंगे तभी। मेहनत देखिए आपको करना है, इंग्लिश सीखना है तो थोड़ा सा मेहनत है, ज़्यादा तो है नहीं। अब एक वर्ड एक साल में याद नहीं कीजिएगा, एक दिन का काम है, 2 दिन में याद तो हो ही जाएगा अच्छी तरह। उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट स्लाइड में मैं बताऊँ कैसे प्रैक्टिस करना है। दोस्तों अगर इसके बाद भी हमारे वीडियो तक आपकी पहुंच नहीं बनी तो ओमनीचैनल इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च में गूगल पे टाइप करेंगे या माइक पे बोलेंगे, सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, हम तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए चाहे रीडिंग सीखना हो, राइटिंग या स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे। तो ग्रामर की सही खरीदना है। अंग्रेजी अगर पढ़ना लिखना सीखना है तो बस एक कॉपी और बना लीजिए हमारे नाम मतलब कि इस इंग्लिश के लिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है कुछ वीडियो के लिंक लगातार दिए, वहाँ से आप जब लिखेंगे बोल के लिखेंगे, जिससे कि लिखना बोलना भी आ जाएगा। अब चलिए जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ यहाँ पढ़ के देखेंगे भाई वाकई में क्या आपको नहीं पढ़ने आता। तो यहाँ पर आउट जो है सभी जगह मिलेगा, प्रीफिक्स वर्ड के रूप में, यानी सभी जगह सभी वर्ड में आउट रहेंगे ही। इधर का वर्ड पढ़ना है, 11 लेटर वर्ड है तो आउट स्पॉटिंग, आउट स्पॉटिंग वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है सो आउट स्प्रिंटेड, आउट स्प्रिंटेड। नेक्स्ट है आउट स्टैंडिंग, नेक्स्ट है आउट स्टार्टिंग, के बाद आउट स्टेशंस। नेक्स्ट है आउट स्टीयरिंग,
स्टीयरिंग। नेक्स्ट है आउट स्टेपिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए आउट स्ट्रैंड, आउट स्ट्रैंड। नेक्स्ट है आउट स्ट्राइडेंट। नेक्स्ट वर्ड देखिए आउट स्ट्राइडिंग। नेक्स्ट वर्ड है आउट स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग। आउट स्ट्रिप्ड, आउट स्ट्राइविंग, आउट स्टडिंग, आउट स्टंटिंग, आउट स्वेरिंग, आउट स्वीपिंग, आउट स्वीटेन, आउट स्वेलिंग, आउट स्विमिंग, आउट स्विंगर, स्विंगर्स, आउट स्विंगिंग, है ना। ये देखिए स्विंगिंग, गिंग है ना, स्विंगिंग, ये हो गया स्विंगिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मतलब कि नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें भी इसी तरह से मिलेगा आउट थैंकिंग, आउट थीविंग, आउट थिंकिंग, आउट थ्रॉप्ड, आउट थ्रोबिंग नहीं पढ़ेंगे, डब्लू है लेकिन ब को ई के रूप में उच्चार करते हैं, तो आउट थ्रो देखिए क्यों होता है इस बात को समझिए। मान लीजिए THROW फिर ING इंग, तो देखिए मैंने पार्ट्स वर्ड में बताया कि OW को ओ पढ़ते हैं या आओ पढ़ते हैं, ठीक है, आओ पढ़ते हैं। यहाँ पर ओ पढ़ा गया है, यहाँ पर ओ पढ़ा गया है, और ये ING को तो इंग पढ़ेंगे ही ना, इंग पढ़ेंगे ना। तो देखिए TH से थ्र होता है, थ्र, THR से थ्र, ओ लग गया, OW है तो ओ हो गया, आ गया, यहाँ से ये वाला आ गया थ्रो, और इंग आ गया, इंग, तो थ्रोइंग। कहाँ गलत उच्चारण हुआ, लोग समझ बैठते हैं THR और थ्रो, और WING विंग, थ्रोविंग, गलत कर बैठते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि W को भी ई की तरह उच्चारण। देखिए ये ऐसे बनता है थ्रोइंग, ऐसे बना, समझ चुके होंगे आप कि कैसे बना थ्रोइंग। अब देखिए थ्रोइंग के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों थ्रस्टेड, 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 टंगिंग, टंग, टंग में टंगिंग, टावरिंग। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेवल्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए ट्रैकिंग, ट्रिकिंग, ट्रिकिंग नहीं ट्रैकिंग पढ़ेंगे, ट्रैकिंग, ट्रैकिंग। नेक्स्ट है ट्रॉटिंग। दोस्तों ये ट्रिकिंग नहीं ट्रैकिंग ही, ट्रैकिंग नहीं ट्रिकिंग ही होगा, क्योंकि TRIC ट्रिक होता है, तो ट्रिकिंग ही सही है, ट्रिकिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए आउट ट्रम्पिंग, आउट वांटिंग, आउट वेनम, जर होता है तो वेनमिंग, आउट विलेंस, आउट वार्डनेस, आउट वॉचिंग, आउट वेयरिंग, आउट वेइंग, आउट वर्लिंग, आउट वर्थिंग, आउट रेस्टिंग, ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आउट रसल्ड, रसल्ड, आउट रसल्स, आउट इल्डिंग, आउट, आउट नहीं आउविरेंड्रस, आउविरेंड्रस, ओवेरी एक्टोमी, ओवेरी एक्टोमी, ओवर अबाउंड्स, ओवर अचीव, ओवर एक्शंस, ओवर एनालाइज, है ना, एनालाइज, ओवर एनालाइज, ओवर एंजाइटी, एंजाइटी। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर एंक्सियस, एंक्सियस, ओवर आर्चिंग, ओवर एरोसॉल, ओवर अरेंज, ओवर एसर्ट, ओवर बैलेंस, ओवर बैलास्ट, ओवर वेयरिंग, ओवर बीटिंग, ओवर वेटिंग, ओवर वीडर्स। तो ये है दोस्तों वर्ड्स, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैंने बोला था कि 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए और याद करेंगे तभी तो सीखेंगे। जी हाँ, तो याद करिए आराम से और उसके बाद में प्रयोग करिए। कहीं भी कोई भी टेक्स्ट लीजिए, इसके अलावा भी देखिए ये टेक्स्ट NCERT की बुक से लिया गया, तो रोज़ बदलते रहते हैं वर्ड्स, स्टैंडर्ड आपको मिल जाते हैं, देखने में लिखने में भी आसानी है, और रोज़ भी हमारे साथ लगातार बने रहें, प्रैक्टिस, सीधा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको पढ़ना भी आसान
तरीके से आ जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर TION है, तो मैंने बोला था कि इसको सन बोलते हैं, तो आपको पता रहेगा तो आप आराम से पढ़ लेंगे ना कि भाई सन है। सी को स बोलते हैं तो आपको पता रहेगा तो आप पढ़ लेंगे ना कि स बोलते हैं इसे। IGST को आइड बोलते हैं, SIN को जन बोलते हैं, PN को प्रो बोलते हैं। तो ये सब आपको पता हो जाएगा अगर आप 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे। AY को ये बोलते हैं, P लगा पे, तो AY के साथ अगर P की जगह G लग देंगे, J S लग देंगे, से R लग देंगे, रे G लग देंगे, L लग देंगे, नहीं सॉरी M लग देंगे, तो मे हो जाता है कई वर्ड। तो यहाँ पे द डिपॉजिटर्स है ना, OR को बोलते हैं, तो टर हो गया, S लग गया, टर्स हो गया। डिपॉजिटर्स हु माइट, आइट हो गया ना, माइट कम टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी, EN को देखिए N बोलते हैं, N V लगा तो वेन हो गया, गिवन डे सिंस ऑन एनी पार्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स many depositors come to withdraw cash that bank is able to manage। AG को एज बोलते हैं, L लगा तो नेज हो गया, मैनेज विद दिस कैश बैंक्स यूज द मेजर है ना, ये वाला यहाँ हो गया, द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू extend loans। there is a huge demand for loans for various economic activities। देखिए इज है, TIES को इज बोलते हैं, T लगा टीज हो गया, एक्टिविटीज। we shall read more about this in the following sections। banks make, एक के बाद ई है तो make use of the deposits to meet the loan requirements of the people in this way। देखिए यहाँ पे था, यहाँ W लग गया तो वे हो गया, से रे गे मे ले है ना, ने नहीं, मे होता है, पे होता है, रे होता है, गे होता है, ये भाई मतलब ये बदलते जाएगा, W उसका बदलते जाएगा वर्ड। बैंक्स देखिए AT को एड बोलते हैं, तो मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस फंड्स। हुआ ना, इस तरह से ही दोस्तों आप लगातार हमारे साथ बने रहें, पढ़ते रहें इंग्लिश, तो जल्दी सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक बटन है, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक तो पहुंचाइए दोस्तों, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं रोज लगातार आपके लिए ला रहा हूं। तो इंग्लिश सीख लीजिए और पहले से बहुत सारे वीडियो उसका भी मजा लेकर सीखते रहिए दोस्तों, बहुत सारे वीडियो से लगातार देखिए, जल्दी जल्दी सीखिए। तो दोस्तों इस वीडियो बनाने के धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।